हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 6 यूपी बोर्ड मैथ का अभ्यास 2 का डी और उसका इंट्रोडक्शन। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने अभ्यास 2 का सी तक पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए यहाँ पर आप लोगों को अभ्यास 2D में सबसे पहले जानना है पूर्ण संख्याओं में विभाजन। विभाजन कहते हैं भाग को। आप लोग ये जो अभ्यास, ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें पढ़ रहे हैं आप लोग पूर्ण संख्याओं के बारे में। अब पूर्ण संख्याओं में भाग कैसे होता है, किस संख्या से किस में भाग करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले ये आप लोग जानेंगे। फिर आप लोग अभ्यास का क्वेश्चन भी सॉल्व करना देखेंगे। तो जैसे मान लीजिए अगर किसी पूर्ण संख्या में कोई, मान लीजिए ये पूर्ण संख्या हमने आप लोगों को बताया था, कहते किसको हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी संख्या होते हैं, मतलब 0 से लेके और जो भी प्लस वाले संख्या होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। यानी कि हमने पूर्ण संख्या आप लोगों को बताया था कि प्राकृतिक संख्याओं में अगर 0 को भी शामिल करें तो पूरा पूर्ण संख्या कहलाता है। तो ये 20 पूर्ण संख्या हो गया। तो अगर पूर्ण संख्या में हम लोग किसी पूर्ण संख्या से ही भाग दें, मान लीजिए 5 भी पूर्ण संख्या, इससे भाग दें तो क्या होगा, एक स्थिति ये हो गई। दूसरा मान लीजिए हम लोग ऐसे करते हैं, अगर कोई पूर्ण संख्या है, मान लीजिए 5 में भाग कर रहे हैं किसी पूर्ण संख्या 1 से, तब क्या होगा। अगर कोई पूर्ण संख्या दिया गया है, उस पूर्ण संख्या में उसी पूर्ण संख्या से भाग करेंगे तब क्या होगा। अगर किसी पूर्ण संख्या में 0 भी क्या है, पूर्ण संख्या, अगर 0 में किसी पूर्ण संख्या से भाग देंगे तब क्या होगा। या अगर कोई पूर्ण संख्या दिया गया है उसमें 0 से भाग करेंगे तब क्या होगा। ये सारी स्थितियां बन सकती हैं। या एक और कंडीशन बन सकता है, कोई संख्या पूर्ण संख्या है, इसमें मान लीजिए इससे बड़े वाले संख्या से भाग दें तब क्या होगा। तो ये सारी स्थितियां हैं, इसको आप लोग पहले समझेंगे। तो देखिए अगर 20 में हम लोग 5 से भाग करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होगा। 20 में अगर हम लोग 5 से भाग करेंगे तो भागफल जो आएगा 5 से 20 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 4 मिलेगा। तो ये भी क्या हुआ, पूर्ण संख्या हुआ। लेकिन देखिए अभी आगे चल के आप लोग देखेंगे कि कोई जरूरी नहीं है कि किसी पूर्ण संख्या से अगर पूर्ण संख्या में भाग करें तो पूर्ण संख्या ही मिले। अब जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए, आगे देखेंगे अभी आप लोग 5 में 1 से, ये आप लोग याद रखेंगे, अगर 1 से किसी भी संख्या में भाग करना हो तो हमको वही संख्या प्राप्त होगा। 1 से किसी भी संख्या में भाग करते हैं तो जिस संख्या में भाग करते हैं वही भागफल होगा। फिर देखिए अगर किसी पूर्ण संख्या में उसी पूर्ण संख्या से भाग करेंगे तो हमको 1 प्राप्त होगा। अगर 0 में किसी भी पूर्ण संख्या से आप लोग भाग करते हैं, 0 में किसी भी पूर्ण संख्या से भाग करेंगे तो हमेशा 0 प्राप्त होगा। अब यहाँ देखिए अगर किसी पूर्ण संख्या में 0 से भाग देंगे तब क्या होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं अपरिभाषित, कहते हैं अपरिभाषित। मतलब आप लोग ऐसे समझेंगे कि पहाड़ा आप लोग जो पढ़ते हैं, भाग करते हैं तो पहाड़ा पढ़ते हैं, पहाड़ा हमेशा या गिनती 1 से शुरू होता है। तो 1 का पहाड़ा तो आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन 0 का कोई पहाड़ा नहीं होता है। इसलिए 0 से आप लोग किसी संख्या में भाग नहीं कर सकते हैं, और जब 0 से आप लोग भाग ही नहीं कर पाएंगे किसी संख्या में तो उसको कहा जाता है अपरिभाषित। अब देखिए यहाँ 5 में जब 7 से आप लोग भाग करेंगे, 5 में जब 7 से आप लोग भाग करेंगे तो ये पूर्ण संख्या नहीं मिलेगा। यहाँ पर ये संख्या दशमलव में आएगा, 0 दशमलव और जो भी संख्या आना होगा यहाँ भाग करने के बाद आएगा। तो ये जब दशमलव संख्या आ गया
तो यानी कि ये पूर्ण संख्या नहीं होगा। यहाँ भी दोनों देखिए पूर्ण ही संख्याएं हैं, तो अगर हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि किसी पूर्ण संख्या में अगर पूर्ण संख्या से भाग देंगे तो पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगा। प्राप्त हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर 5 में आप लोग 7 से भाग देते हैं तो भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ दशमलव मतलब 0 लिखेंगे तो एक 0 बढ़ेगा, 7 से 7 बार में 49 होगा, एक बचेगा। जब दशमलव लगाते हैं तो एक बार 0 बढ़ा सकते हैं, 7 होगा, यहाँ 3 है, फिर 0 बढ़ाएंगे, 4 बार में भाग जाएगा 28 होगा, फिर यहाँ 2 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 2 बार में 14 होगा, फिर 6, फिर 0 बढ़ाएंगे, 8 बार में भाग जाएगा 56 होगा, फिर 4, फिर 0 बढ़ाएंगे। तो इस तरह से देखिए आप लोगों का भाग होता जाएगा। संख्या ये दशमलव मिल रहा है, दशमलव में ये संख्या मिलेगा, तो इसको हम लोग पूर्ण संख्या तो कहेंगे नहीं, क्योंकि 1 2 3 4 ये सब पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो इसलिए हम लोग ये कहेंगे कि किसी पूर्ण संख्या में अगर पूर्ण संख्या से भाग देंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि ये पूर्ण संख्या ही मिले। और आप लोग जानते हैं इसको कहा जाता है संवरक प्रगुण। किसी पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या भाग देंगे, अगर पूर्ण संख्या ही मिलता है तो संवरक प्रगुण कहते हैं। तो आप लोग ये कहेंगे कि पूर्ण संख्याएं जो भाग के लिए हैं उसमें संवरक प्रगुण लागू नहीं होता है, क्योंकि यहाँ देखिए भाग कर रहे हैं तो पूर्ण संख्या नहीं मिलेगा। ये आप लोग याद रखेंगे। अब आप लोग अभ्यास का क्वेश्चन देखेंगे, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर अभ्यास 2D का पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्यों को बताइए। यहाँ पर जो संख्या रेखा दिया गया है इसको देखते हुए और ये भाग के रूप में इसको लिखना है, कैसे आप लोग लिखेंगे। तो देखिए 0 से टोटल 12 संख्याएं दी गई हैं, मतलब 12 को बांटा गया है अलग अलग भागों में, तो इसको हम लोगों को विभाजन के रूप में लिखना है, मतलब भाग के रूप में लिखना है। तो 12 में हमको भाग देना है किससे, देखिए इसको कैसे लिखेंगे। टोटल संख्या 12 है, मतलब 12 में हमको भाग देना है किससे, देखिए 2 भाग है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी, मतलब 2 से हम लोग भाग दे रहे हैं। 12 में हम लोग भाग दे रहे हैं किससे, 2 से। 2 भाग में हमने बांटा इसको, तो 2 से भाग दे रहे हैं, तो बराबर कितना आएगा। अब देखिए 12 में 2 से भाग कर रहे हैं, कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 6। यही लिखना था, इसको विभाजन तथ्य के रूप में लिखना था। टोटल 12 है, तो 12 में 2 करके बांटा गया है, तो 12 में 2 से भाग देंगे, बराबर कितना आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 आएगा। आप लोग जानते भी हैं 2 से 12 में भाग करेंगे तो 6 आएगा, बस ऐसे ही लिखना था इसको। यही आप लोगों का आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है 21 में भाग करना है 3 से और बराबर आ रहा है 7 के संगत गुणात्मक तथ्य 3 गुणा में 7 बराबर 21 हैं, अतः निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है कि 21 में 3 से भाग करने पर कितना आएगा, 7 आएगा, ऐसे लिखा हुआ। तो देखिए गुणा में इसी को, इस भाग को गुणा में कैसे लिखा गया है, इस दोनों का गुणा हुआ है 3 का 7 में, देखिए, और बराबर लिखा गया है इसको। तो इसी तरह से इसको भी आप लोगों को लिखना है। तो पहला वाला देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ देखिए भाग लिखा हुआ है इतना, तो यहाँ कैसे लिखा हुआ है, इस दोनों का गुणा, देखिए 3 गुणा में 7, इस दोनों का गुणा और बराबर ये। तो आप लोग भी ऐसे करेंगे, ये दोनों का गुणा आप लोग लिखेंगे 8 गुणा में 7 और बराबर ये। आप लोग जानते भी हैं 8 में 7 का गुणा करेंगे 56 आएगा, ये हो गया। फिर देखिए दूसरा में आप लोग कैसे हल करेंगे, 11 गुणा में 6 बराबर कितना आएगा, 66, ये आप लोग आंसर लिखेंगे। तो इस तरह से ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमने देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 117 को 2 संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। कह रहा है कि 117 को ऐसे 2 संख्याओं का गुणा करके लिखना है कि जिसका एक संख्या 13 दिया गया। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें इससे भाग देंगे तो दूसरा संख्या पता चल जाएगा। लिखेंगे
117 में भाग करेंगे किससे? 13 से। आप लोग याद रखिएगा, जब 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना हो, एक संख्या 13 दिया तो आप लोग क्या करेंगे, उसमें 117 में 13 से भाग कर देंगे। कितना आएगा? यहां बराबर करके लिखेंगे। 13 से जब आप लोग 117 में भाग करेंगे तो 9 आएगा, यानी कि दूसरी संख्या हमारी हो गई 9। गुणा के रूप में लिखना था तो गुणा के रूप में आप लोग अभी लिखना जानते हैं, इसी को आप लोग लिख सकते हैं, या 13 गुणा में 9 बराबर 117। बस यही आंसर हो गया। गुणा के रूप में लिखना था, कह रहा है कि मतलब दो संख्याएं ऐसे गुणा के रूप में लिखिए कि 117 हो जाए। तो आप लोग जानते हैं 13 में 9 का गुणा करेंगे 117 हो जाएगा। कैसे निकालेंगे 9 कैसे आएगा? इस 13 से 117 में भाग करेंगे, 9 आएगा। इसको गुणा में बदलना आप लोग जान चुके हैं, इसका गुणा करेंगे बराबर ये लिख देंगे। तो इस तरह से आप लोगों को हल करना है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसको आप लोग जल्दी से नोट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दिया गया है। 4 में दिया गया है, क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है कि जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है? इसमें केवल आंसर लिखना, आप लोगों को कुछ सॉल्व नहीं करना है। कहा गया क्या कोई ऐसी संख्या है, कोई ऐसी पूर्ण संख्या जिसको उसी से भाग करें और वही संख्या मिले? तो आप लोग कहेंगे हाँ, आप लोग कहेंगे हाँ। कौन सी ऐसी संख्या है? तो 1, यही आंसर हो जाएगा। एक ऐसी संख्या है, देखिए 1 में आप लोग भाग करेंगे अगर 1 से तो आप लोग जानते हैं 1 ही मिलेगा। वही कहा गया कि क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसमें उसी से भाग करें और वही प्राप्त हो जाए? तो आप लोग कहेंगे हाँ 1, ये आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है? विभाजित करने का मतलब होता है भाग देना। कहा गया कि शून्येतर, क्या कोई ऐसी दो पूर्ण संख्याएं हैं कि पहले वाले को दूसरे से भाग दें या दूसरे वाले को पहले से भाग दें तो दोनों बार एक ही उत्तर आएगा? तो आप लोग कहेंगे नहीं, कहेंगे आप लोग नहीं, ऐसा कोई संख्या नहीं है। क्यों? जैसे मान लीजिए हम लोग दो संख्या ले लेते हैं, शून्येतर कहने का मतलब शून्य नहीं होना चाहिए, शून्य को छोड़ के। मान लीजिए हमने दो संख्या 20 और 5 ले लिया, 20 में हम लोग भाग करेंगे 5 से तो कितना आएगा? 4 आएगा। वही मान लीजिए कह रहा है कि 20 में 5 से भाग करें या 5 में भाग करें 20 से, उल्टा करना। वही कहा है, देखिए दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करना मतलब भाग करना, तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है। आप लोग कहेंगे नहीं, समान मतलब 5 से 20 में भाग करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन 5 में अगर 20 से भाग करेंगे तो दशमलव संख्या आएगा। तो ऐसे दोनों बराबर उत्तर नहीं आएगा। ये पूछ रहा है कि क्या इसको पहले में दूसरे से भाग करें या दूसरे वाले में पहले से भाग करें, दोनों बार समान उत्तर आएगा, समान भागफल आएगा? तो आप लोग कहेंगे नहीं। तो वही हमने लिखा नहीं, ये नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है और ये नहीं लिखना है। हमने आप लोगों को समझने के लिए बस इसको लिखा था। तो इस तरह से आप लोगों का अभ्यास 2 का डी कंप्लीट होता है। फिर अगले पार्ट में आप लोग अभ्यास 3 जो चैप्टर 3 है उसको देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।